तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बाउंडेड और अनबाउंडेड इंटरवल्स के बारे में आपको बताया था, और इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, राइट। इन सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम, ये दो चीज़ अपने को फाइंड करनी है, राइट। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, दिस इज सेट S1 नाउ 1/n सच दैट n बिलोंग टू कैपिटल N। एक्चुअली लाइट जा चुकी है, तो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उससे मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आपको पता है कि ये जो कैपिटल N है ये नेचुरल नंबर का सेट है। आई होप कि नेचुरल नंबर का मतलब आप समझते होंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, राइट। तो ये हो जाएगा दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस सेट को मैं तैयार कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर इस स्मॉल n की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा, राइट। सो दिस इज 1/1 1, राइट, एंड दिस इज 1/2, दिस इज 1/3 एंड सो ऑन, राइट। हमें क्या करना है, इस सेट की सुप्रीमम और इन्फीमम, ये दो चीज़ जैसा कि अपने को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रिक टेक्निक लगाते हैं। मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट। आपको पता है कि ये हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, सो दिस इज 1, राइट। अब इन सभी नंबर को आप अच्छे तरीके से समझिए। 1/2 मीन्स आपको पता है 0.5। एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये 0.5 होगा, राइट। अगर आप 1/3 को देखें तो 0.3 पर बार, राइट, 0.333 ऐसा ये बढ़ता जाएगा, राइट। 1/4 जो है उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 ऐसे कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है ये सारा नंबर, राइट। लेकिन एक बात तो पता है कि ये सारा नंबर यहाँ से यहाँ तक लेकिन जितने भी नंबर आएंगे ये 0 और 1 के बीच में होंगे, ये बात आपको पता है, राइट। क्योंकि 1/2 यहाँ होगा, 1/3 यहाँ होगा, 1/4 यहाँ होगा, ऐसे ही इधर आता चला जाएगा, राइट। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो यहाँ से यहाँ तक के ही होंगे। एक्चुअली 0 इसके अंदर नहीं होगा, बात समझिएगा कि जो 0 है ये इसके अंदर नहीं होगा, इस सेट के अंदर, राइट। 0 और 1 के बीच ही सारे नंबर होंगे, राइट। तो यहाँ पे इन सब मैं मान लेता हूँ x, राइट। तो देखिए आप चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में इस सेट को कुछ ऐसे इस इंटरवल के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे समझिए इसका सुप्रीमम देख के ही पता चल रहा है, दिस इज सुप्रीमम एंड दिस इज इन्फीमम, राइट। क्योंकि इसके इधर जितने भी नंबर होंगे, राइट, इस 1 के इधर जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर अपर बाउंड कहलाएंगे इस दिए गए सेट के, राइट। और इस 0 के इधर जितने नंबर होंगे वो सारे नंबर जो है कि लोअर बाउंड कहलाएंगे, ओके। तो इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड, और इस सभी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा इन्फीमम, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सुप्रीमम, 0 और ये इन्फीमम। तो इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, राइट। एक्चुअली मार्कर का जो इंक है वो भी ख़त्म हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, राइट, दिस इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x, राइट। 1 से क्या है, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, राइट। ये जो जितने भी नंबर होंगे ये x 0 और 1 के बीच के सारे नंबर हैं। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये कि यहाँ पे x 0 और 1 के बीच के सारे नंबर हैं, लेकिन ये 1 से क्या होंगे, छोटा या बराबर होंगे, राइट। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट S1, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट S1 या फिर लीस्ट अपर बाउंड LUB, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट S1 इक्वल्स टू 1, राइट। अगेन अब हम बात करते हैं इन्फीमम की। नाउ इन्फीमम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 के इधर जितने नंबर होंगे वो इस x से छोटे होंगे। सो यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल। एक्चुअली यहाँ पर ये 0 तो इसके अंदर है नहीं, तो मैं कुछ ऐसे सिंबल लगा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट S। एक्चुअली यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि 0 जो है कि सेट S1 के अंदर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ इन्फीमम ऑफ दिस सेट S1
और greatest upper bound, sorry, greatest lower bound of this set S1 will be equals to what? 0. सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप चाहे तो सेकेंड क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पे नो सेकेंड क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ, राइट, और इसको मैं S2 मान रहा हूँ इस सेट को, राइट। सो दिस इज n by n+1. now n belongs to capital N, right? here n, now capital N आपको पता है दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो इस सेट को मैं तैयार कर लेता हूँ। आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1/2, राइट। n के प्लेस पर मैं 1 पुट करूँगा, 1 बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, राइट, क्योंकि जब मैं 2 पुट करूँगा आपको पता है नाउ कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3, राइट, ये सेट होगा। 1 में पुट करूँगा, यहाँ भी पुट करूँगा तो 1/2, यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 3/4 एंड सो ऑन, राइट। और एक नंबर लाइन पर जब आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, राइट। सो दिस इज प्लस इनफाइनाइट, नाउ दिस इज माइनस इनफाइनाइट, सो 1/2 मीन्स दिस इज 1/2, राइट। और यहाँ पे देखिए ये जितने भी नंबर होंगे आपको पता है कि 2/3, राइट, 2/3 मीन्स कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3/4 मीन्स कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए, राइट। तो ये बात आपको पता चल रहा है कि ये जो सारे नंबर होंगे, राइट, यहाँ से अब तक के जितने भी नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, ये सारे नंबर 0 और 1/2 के बीच के होंगे, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 1/2 भी इस सेट के अंदर है बट 0 इस सेट के अंदर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप समझना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं 0, 1/2, राइट। तो सुप्रीमम की अगर मैं बात करूँ सो दिस इज सुप्रीमम एंड दिस इज इन्फीमम, राइट। नाउ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और या फिर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं सो इन सभी के बीच के जो नंबर हैं वो मैं मान लेता हूँ x, राइट। नाउ अब इधर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में कि 1/2 से इधर जितने नंबर होंगे, राइट, वो क्या होंगे, छोटे होंगे। सो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस सेट S2. सो इन्फीमम, सॉरी, सुप्रीमम, नो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट S2 या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट S2 व्हाट, दिस विल बी 1/2, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इन्फीमम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 के इधर जितने नंबर होंगे वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, राइट। एक्चुअली 0 इस सेट के अंदर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस इक्वलिटी में ये जो साइन है इसको मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। सो फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस सेट S2, राइट, यहाँ पे मैं बिलोंग्स टू नहीं लिखा हूँ, राइट। सो बिलोंग टू S2. नाउ infimum of this set S2, this will be 0, or we can say greatest lower bound means GLB of S2. So I hope कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन था इसका भी मतलब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो टफ है, बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और ये सारी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अब अगली बार मैं थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, राइट। इस सेट को मैं S मान लेता हूँ, S आपको जो इच्छा S1 S2 S3 वट एवर, राइट। नाउ 1 + -1 होल टू द पावर n बाई n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस S का सेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 के n की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा। सो 1 ये 1 क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, राइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा, ओके। नाउ यहाँ पर देखिए जब मैं 2 पुट करूँगा, राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझिए ये आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि इवन पावर है तो ये माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 3/2। अगर मैं ऑड नंबर पुट करूँगा 3, सो 3 में पुट करूँगा तो -1/3,
राइट। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक्चुअली यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा और ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2/3, राइट। अब फिर यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2/3, और इसके बाद जब मैं इवन पावर पुट करूँगा, राइट, 4 होगा तो 4 होगा तो ये हो जाएगा 1/4 यहाँ पे, तो ये आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये जगह पे 5 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस होगा, राइट, ये कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अगर आप 1 n की जगह पे 6 पुट करते हैं तो 1 + 1/6, राइट, तो ये कितना आ जाएगा 7/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/7। ये सीरीज ये जो ऐसा चलता जाएगा, राइट। तो इस सेट को आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए, राइट। यहाँ पे देखिएगा ये 0 हुआ, ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग देगा, ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग देगा, ये 1 पॉइंट समथिंग देगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस सेट को मैं कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास करता हूँ, राइट। ये हो गया 0, जितने 0 पॉइंट समथिंग देंगे उन्हें मैं एक जगह कर रहा हूँ, सो दिस इज 2/3, ये कितना आ जाएगा 4/5, ये सीरीज ऐसा चलेगा, राइट। और इस सेट को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 7/6, राइट, एंड सो ऑन, राइट। अब इस चीज़ को आप नंबर लाइन पर समझने का प्रयास करें, राइट, तभी जाके आपको इन्फीमम और सुप्रीमम पता चलेगा, राइट। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जितने नंबर हैं आप खुद देखिए कि 0 और 1 के बीच में होगा, आप सोच के देखिए ये सारे नंबर 0 और 1 के बीच में होंगे, राइट। ये हो गया सारा नंबर, मान लीजिए, राइट, ये सारा नंबर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये सारा नंबर जो है कि 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। और इस नंबर को आप देखें तो ये 1 और 3/2 के बीच में होगा, क्योंकि 3/2 1.5, 5/4 1.25 ऐसा कुछ होगा, 7/6 1.1 ऐसा कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर ये है, यानी कुछ इस ऑर्डर में है, सॉरी ये कुछ इस ऑर्डर में है, राइट। सारा नंबर जो भी होगा ये बड़ा होगा, राइट, ये मतलब ये घटते हुए जा रहा है, राइट, सीधा सीधा कहने का मतलब। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो 1 और 3/2 के बीच के होंगे, बात समझ में आ रहा है। तो आपको पता चल गया सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, दिस इज सुप्रीमम एंड दिस इज इन्फीमम, सीधी सीधी बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस में माना हूँ, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज 3/2, क्योंकि यहाँ यहीं से शुरुआत ही हो रहा है, उसके बाद ये घटना शुरू हो गया है। और इन्फीमम ऑफ दिस सेट व्हाट 0, इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज 0, राइट। और सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों चीज़ एग्जिस्ट कर रहा, सो दिस सेट, ये भी सेट बाउंडेड था, ये भी सेट बाउंडेड था, राइट, 1 मिनट, ये भी सेट बाउंडेड, ये भी बाउंडेड सेट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड और सॉरी अपर बाउंड और यहाँ पे लोअर बाउंड दोनों इस सेट की है, राइट। सो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर, इतनी क्वेश्चन बताने के बाद आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, एक सेट आपको दे रखा है सीधा सीधा ऐसे, सॉरी S इक्वल्स टू, इस सेट को मैं S मान लेता हूँ, राइट। ये है 2, ओके, सो दिस इज 2 का स्क्वायर, नो दिस इज 2 का क्यूब एंड सो ऑन टू द पावर n, राइट। इस सेट का हमें सुप्रीमम और इन्फीमम ये दो चीज़ें अपने को पता करनी है, तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं दिस इज 2, राइट। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, अब ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, राइट, कहाँ तक बढ़ता चला जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट की ओर बढ़ता चला जा रहा है, राइट। सो इस केस में जो है कि इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे आप खुद देखिए, राइट, क्या आप ऐसा नंबर चुन सकते हैं जो इस सेट के सारे मेंबर से क्या वो बड़ा हो, इम्पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे अपर बाउंड की अगर मैं बात करूँ, सॉरी सुप्रीमम की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, राइट। अगर मैं इस सेट के इन्फीमम की बात करूँ तो आप खुद देखिए यहाँ पे इन्फीमम क्या होगा इसके, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, 2 के इधर बहुत सारे रियल नंबर होंगे, राइट।
तो लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा इन सब में वो होगा 2, तो इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज 2। आप चाहे तो इस सेट को कुछ ऐसा चलिए रहने दीजिए, राइट, इन्फीमम ऑफ दिस सेट एस इक्वल्स टू 2, राइट। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट। अब तो आपको ये सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों चीज़ फाइंड करना आ गया होगा मेरे हिसाब से, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, इस पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो यहाँ पे, राइट, मैं यहीं पर मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये 1 हो गया, सो दिस इज 1, राइट। अब ये 1/4 0 पॉइंट समथिंग, 1/4 का स्क्वायर 0 पॉइंट समथिंग, सब 0 पॉइंट समथिंग के हैं, राइट। सो दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। सीधे सीधे आप देख सकते हैं 0 तो इस सेट के अंदर आएगा नहीं, राइट। तो इन सबको आप देख सकते हैं कि सारे नंबर कुछ इस इंटरवल में होंगे, राइट। मैं इंटरवल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होंगे 0 और 1, कुछ इस इंटरवल में होंगे। सो दिस इज सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एंड दिस इज इन्फीमम ऑफ दिस सेट। सो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, उस दिए गए सेट, कोई सेट, इस सेट को आप कोई मान लीजिए, दिस इज सेट एस, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस इज 1 और इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 0, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगे होंगे, लेकिन फिर भी अगर